हेलो ऑल, नमस्कार। मैं छाया बोरा। आजकल मैं हूँ विशाखापट्टनम में, तो मैं बोलूँगी विशाखापट्टनम से। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। ये पूजा हो रही है करवा चौथ के लिए स्पेशली। और मॉर्निंग में पूरा काम होने के बाद मैंने पूजा स्टार्ट कर ली थी 8-9 बजे। और मैं यहाँ पे करती हूँ पूजा, मैं दिया विया जलाना ये सब कुछ काम कर लेती हूँ। फिर मुझे याद आता है कि अरे मैंने तो डॉटी पहनी नहीं। डॉटी बोलते पिछौड़े को, और ये वर्ड ओनली पहाड़ी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ में विदाउट पिछौड़ के कुछ नहीं होता, जिसको हम पिछौड़ा बोलते हैं। उसके बिना कोई भी काम नहीं होता। खासकर कि जिनकी शादी हो चुकी होती है, सुहागन औरतें ही पिछौड़ा कैरी करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है। इसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इसलिए ये कंपलसरी रहता है हम लोगों में। पूजा में पहनना ही पड़ता है। नथ भी कंपलसरी रहता है, बट मैंने मॉर्निंग में नथ नहीं पहन पाई। और इवनिंग में मैं पहनती हूँ, आप देखोगे बाद में। तो मैं जल्दी से पूजा वूजा करती हूँ। और सच बोलूँ तो इस पूजा में मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मेरी मम्मी की, और मैं बार बार ना ऐसे करवा माता से माफ़ी मांग रही थी कि माता जो भी गलती होगी ना मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें मुझे अवेलेबल नहीं हो पाई। विशाखापट्टनम में थोड़ी लैंग्वेज इशू होती है, यहाँ के लोग थोड़ी हिंदी नहीं समझ पाते, कुछ कुछ लोग ही समझ पाते हैं, और इंग्लिश भी थोड़ा कम ही समझ पाते हैं। तो यहाँ थोड़ी लैंग्वेज इशू बहुत ज़्यादा है, तो सामान मिलना बहुत डिफ़िकल्ट था। हमने जो भी सामान मंगाया, सारा सामान ऑनलाइन ही मंगाया। और सच बोलूँ तो मुझे आज मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मेरी शादी को ये दूसरा कंप्लीट होकर तीसरा है। मेरे फर्स्ट करवा चौथ पे नवीन मेरे साथ नहीं थे, मैं मुंबई में ही थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सच बोलूँ तो मम्मी और राहुल ही मुझे ज़्यादा हेल्प करते थे, मुझे तो कुछ पता नहीं रहता था। और 1 महीने पहले से ही हमारी मतलब जो भी चीज़ें अरेंज करना होता था, शॉपिंग करना, ये सब कुछ 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाता था। मेरे को हिमा भाभी की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि करवा चौथ का सामान वही मुझे पूछते थे कि तुम्हारा शॉपिंग हो गया, ये वो, हमारी यही बातें होती थी। और सच बोलूँ तो यहाँ थोड़ी फीका फीका ही था करवा चौथ मेरा। और नवीन ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट भी दिया था, क्योंकि उनको भी मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि नवीन तो ड्यूटी गए थे, तो मुझे कोई हेल्प करने को कोई था ही नहीं। और सच बोलूँ तो कीर्ति ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, वो भी पहाड़ी है, वो भी गरुड़ से है। उसने सुबह मॉर्निंग में मुझे सरगी बना के दिया था, उसने खीर बनाई थी। तो हम घर से चावल लेके आए थे, उससे ही हमने खीर बनाया। और वो सुबह 3 बजे 3:30 बजे लेके आ गई थी। सच बोलूँ तो मैं खीर खा नहीं पाई, बट मैंने बोला कि उसने इतनी मेहनत की, मैंने फिर भी खाया पूरा खीर, क्योंकि मॉर्निंग में पॉसिबल ही नहीं होता कुछ भी हम खा पाए। फिर मैंने थोड़ा दूध भी पी लिया था मॉर्निंग में। भूख तो नहीं लगती, बट मुझे लगा कि यार मैं कभी फास्ट नहीं रखती, तो इसलिए उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं खा लेती हूँ जो भी होगा। तो सच बोलूँ तो सच में बहुत मज़ा भी आया मुझे करवा चौथ में। इस करवा चौथ में बहुत खतरनाक था ये करवा चौथ, मैं कभी नहीं भूल सकती। बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैंने जल्दी जल्दी पूजा की। उसके बाद मैं जाती हूँ बाहर, जैसे ही मेरी पूजा हो जाती है। और सच बोलूँ तो ना यहाँ सामान थोड़ा डिफरेंट ही था। मैंने वाइट चंदन भी हमको नहीं मिला, तो हमने थोड़ी बाहर से मंगा लिया था। सुरेंद्र भैया ने भी मुझे बहुत हेल्प की, क्योंकि नवीन को तो बिल्कुल टाइम नहीं था बेचारे सुरेंद्र भैया को, हम इधर उधर भगा रहे थे। वो हैं राजस्थान के, जैसे कि बहुत सारे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि पूजा करते टाइम में मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आई। जैसे मैं पूजा में बैठ रही थी, ये करना है वो करना है। जैसे मेरी पूजा हो चुकी थी, फिर मैं जाती हूँ बाहर, और मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे मैं बना लूँ थोड़े शॉर्ट्स। और अभी मैं ऐसे घूमती हूँ यहाँ पे घूमर घूमर करके, बट शॉर्ट में बना ही नहीं पाती, पॉसिबल ही नहीं होता। और उसके बाद मैं मतलब ऐसे ही दिन में ऐसे ही टाइम पास करती हूँ। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ कथा सुनने। कोई पहाड़ हिमाचल की भाभी है उनकी, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं पहले से ही। रेडी होके कथा सुनने। मैं अपने भगवान जी के पैर पड़ के जाती हूँ। मैंने भेंट वेट तो सब चढ़ा दिया है इधर। अब मैं आरती की पूजा कर लेती हूँ। ये है मेरे भगवान जी। अब मैं जाती हूँ यहाँ से कथा सुनने। जैसे कि मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, और मैंने पहने थे हील्स। पता है मेरा पूरा सामान गिर गया था, और मैं दिखा नहीं सकती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी। हम पहुँच गए थे भाभी के उधर, तो भाभी हमको कथा सुना रही थी। ये थी कीर्ति मैडम, और ये थे सारे फ्रेंड्स। ये भाभी भी हैं धारचूला की। ये बोल रहे थे मुझे भी निकालना, मैंने कहा हाँ भाभी मैं आपको निकालूंगी। और ये सब भाभी आते हैं हरियाणा से,
और ये है हिमाचल की भाभी जो कथा पढ़ रही है। ये सब लोग वहीं के हैं, यहाँ सब लोग साथ में रहते हैं हम लोग। दंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। हाय, मैं हूँ रेडी। अब बस जल्दी से तैयारी करनी है। चाँद आ गया है, हल्का फुल्का है, थोड़ी थोड़ी आया है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि चाँद आ चुका है। और जैसे हमारी पूजा कंप्लीट हुई, फिर हमने जल्दी जल्दी से बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, बहुत सारी मस्ती की। उसके बाद हो गया था अंधेरा और हो गया था पूजा करने का टाइम। और मैंने पूजा स्टार्ट कर ली थी अपने 7 बजे से। और नवीन का भी हो गया था सारा काम, नवीन भी रेडी थे। तो मैं नवीन को बोलती हूँ, नवीन जल्दी आ जाओ, पूजा करते हैं साथ में। फिर हम दोनों करते हैं साथ में पूजा। नवीन मुझे बहुत मस्ती करते कि आज तो तुझे ही पूजा करनी है। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, थोड़ी मेरी भी आयु लंबी कर दो और तुम भी आ जाओ, मैं अकेले पूजा नहीं करूँगी, जल्दी आ जाओ। तो वो भी आ जाते हैं बेचारे पूजा करने मेरे साथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो। और मेरा खाना बन चुका होता है। सच बोलूँ तो खाना मैं नहीं बना पाती, क्योंकि मैं खाली रोटियां और प्रसादी यही सब कुछ बनाती हूँ, पूड़ी वगैरह, हलवा वगैरह, ये सब कुछ। हलवा तो नवीन बनाते हैं, मैं खीर बनाती हूँ, थोड़ा सा बनाते हैं बस, चंद्रमा को भोग चढ़ाने के लिए और कड़वा माता को भोग चढ़ाने के लिए। और नवीन बोलते हैं कि यार छो अभी मैं बना दूँगा। और उनका बना दूँगा बोलना मतलब यार सच में हमारे पूरे 10 बज जाते हैं कुछ सब कुछ करने तक, पूजा वूजा सारा काम करने तक हमारे 10 बज चुके होते हैं। चाँद वाद फास्ट वाद जैसे कि आप देखोगे आगे क्या होता है। और अभी मैं नवीन को बोलती हूँ आरती करने के बाद, चलो नवीन थोड़ा मतलब मुझे टीका वीका लगा दो, मांग भर दो। तो ये बोलते, पहले तो नाना बोलते, फिर बोलते ठीक है बाहर नहीं करूँगा, मैं अंदर ही कर लेता हूँ। फिर ये थोड़ी सा मेरी मांग भरते, सिंदूर से मांग भरते मेरी। पता नहीं आज कैसे मान गए और ऐसे हंस रहे थे, उनको शर्म बहुत आ रही थी बेचारों को। तो फिर यहाँ पे हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है और बाहर से भैया लोग आवाज़ देते आ जाओ चाँद आ गया। किच्चू आ गया। वो देखो मेरा किच्चू, अरे आजा हो आओ। हाँ आ गया, वो दादा है, पता नहीं आंटी आ रही है। जब आंटी आएंगे तो मैं भी आऊँगी। मैं यहाँ पे कर रही होती हूँ आंटी का वेट, लेकिन चाँद आ चुका होता है। नवीन मुझे बोलते चलो जल्दी कर ले। सच बोलूँ तो मेरे से ज़्यादा इनको भूख लगी होती है। और मैंने एक कुकर खिचड़ी बनाने के बाद भी मुझे कोई भूख नहीं लगी थी, बट इनको लगी थी, क्योंकि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया था। फिर भी इनको हो रहा था चलो जल्दी करो, और हमारा खाना नहीं बना था। मैंने जल्दी पूजा करी और हम निकलने वाले थे रेस्टोरेंट के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और ये मुझे बोलते चलो जल्दी करो, मुझे पकड़ ले अच्छे से। और इतनी स्पीड में बाइक भगा रहे थे, हमारी हो गई लड़ाई लिटरली। और मैं इनको बातें सुनाने में लगी थी यहाँ पे। मैं दूर बैठी हूँ करके मैं गिर जाऊंगी क्या? कुछ भी। देखो कितना अच्छा चाँद है, कैसा है। एक मैं भूखी थी ना, तुम इतना भी भूखे नहीं रह सके दिन भर। एक कुकर तुमने वो भर रखा क्या? 1 बजे भी आता तो मैं 1 बजे भी रख देती चाँद। एक कुकर खा के भी उनको कुछ नहीं लग गया। अब हम जा रहे थे हेलो ऑल। तो हम आए हैं बीच पे। बीच दिख नहीं रहा है, यह है नवा शवा जो अंधेरे अंधेरे में दिख रहे हैं। नवा मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। चल अब रात को कोई नहीं देखने वाला। चल रात को मुझे कोई नहीं देखने वाला। नवीन ऐसा बोल रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरा करवा चौथ बहुत अच्छा नहीं रहा, सच बोलूँ तो। हाँ, मुझे खाने पे बाहर लेके गए थे ये। बहुत अच्छा रहा। बट ये है मालिव, पता नहीं क्या इसका नाम, मालिन के इसका नाम है। बट
ओके ओके था, क्योंकि ये बारिश ने सब बिगाड़ दिया था। वो किरण की जवाल लग गई मेरे, उसको देखो मेरा चाँद। चल उस टाइम मुझे इतना अच्छा मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। अरे ले यार ओके ऑल, बाय बाय, सी यू टुमारो।